नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे 3 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन 1। 1 मार्च 2026 से पहले गगनयान कार्यक्रम के तहत आईएसआरओ का पहला मानव रहित मिशन कौन सा निर्धारित है? आंसर G1 मिशन। इसरो का G1 मिशन गगनयान कार्यक्रम के तहत पहला मानव रहित उड़ान मिशन होगा। इसका उद्देश्य क्रू मॉड्यूल, सुरक्षा प्रणाली और रिकवरी प्रक्रिया का परीक्षण करना है, ताकि भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान सुरक्षित रूप से की जा सके। स्टैटिक पॉइंट्स। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। आईएसआरओ की स्थापना 1969 में हुई थी। क्वेश्चन 2। 3 मार्च 2026 को होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर ब्लड मून। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे वह लाल रंग का दिखाई देता है। इसी कारण इसे ब्लड मून कहा जाता है। ये खगोलीय घटना वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्टैटिक पॉइंट्स। पूर्ण चंद्र ग्रहण में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। अगला प्रमुख चंद्र ग्रहण 2028 में अपेक्षित है। क्वेश्चन 3। हाल ही में सेंसेक्स में गिरावट किस प्रमुख शिपिंग रूट में तनाव के कारण हुई? आंसर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अस्थिरता बढ़ी। चूंकि भारत अपनी अधिकांश कच्चे तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से करता है, इसलिए बाजार में गिरावट देखी गई। स्टैटिक पॉइंट्स। भारत लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। क्वेश्चन 4। डेलॉयट ने औद्योगिक परिवर्तन के लिए फिजिकल एआई समाधान देने हेतु किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आंसर एनवीडिया। डेलॉयट ने एनवीडिया के साथ मिलकर फिजिकल एआई और ओमनिवर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए औद्योगिक ऑटोमेशन को बढ़ावा देने की घोषणा की है। इससे मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति मिलेगी। स्टैटिक पॉइंट्स। एनवीडिया एक अमेरिकी टेक कंपनी है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। क्वेश्चन 5। गेल इंडिया लिमिटेड ने 178.2 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की मंजूरी दी है? आंसर महाराष्ट्र। गेल ने महाराष्ट्र में 178.2 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने और हरित ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगी। स्टैटिक पॉइंट्स। गेल भारत की प्रमुख गैस कंपनी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। क्वेश्चन 6। 3 मार्च को कौन सा वैश्विक जागरूकता दिवस मनाया जाता है? आंसर विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को हर वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वन्यजीवों और जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। स्टैटिक पॉइंट्स। ये दिवस 2013 में यूएन द्वारा घोषित किया गया। भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं। क्वेश्चन 7। अट्टुकल पोंगाला मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर केरल। अट्टुकल पोंगाला केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया जाता है। ये महिलाओं का एक विशाल धार्मिक आयोजन है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी महिला धार्मिक सभा माना जाता है। स्टैटिक पॉइंट्स। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। क्वेश्चन 8। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार अगले 5 वर्षों में इसरो कितने नए रॉकेट मिशन लॉन्च करेगा? आंसर 50। इसरो के अध्यक्ष के अनुसार प्रधानमंत्री की दृष्टि के तहत अगले 5 वर्षों में 50 नए रॉकेट मिशन लॉन्च करने की योजना है। इसमें मानव अंतरिक्ष मिशन और उपग्रह प्रक्षेपण शामिल होंगे। स्टैटिक पॉइंट्स। पीएसएलवी और जीएसएलवी भारत के प्रमुख लॉन्च वाहन हैं। श्रीहरिकोटा प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। क्वेश्चन 9। हाल ही में भू राजनीतिक तनाव के कारण भारतीय रुपया किस स्तर तक गिर गया? आंसर 91 रुपये प्रति डॉलर। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और वैश्विक तनाव के कारण भारतीय रुपया कमजोर होकर 91 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच गया। इससे आयात लागत और चालू खाता घाटा बढ़ने की आशंका है। स्टैटिक पॉइंट्स। भारतीय मुद्रा का नियंत्रण आरबीआई करता है। भारतीय केंद्रीय बैंक 1935 में स्थापित हुआ। क्वेश्चन 10। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 3 मार्च 2026 को मनाया जाने वाला होलिका दहन किस तिथि को पड़ता है? आंसर फाल्गुन पूर्णिमा। होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। स्टैटिक पॉइंट्स। होली भारत का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। आज का सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रश्न।
हाल ही में एप्पल के नए एआई उपाध्यक्ष के रूप में किस भारतीय मूल के तकनीकी विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया है? अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको 3 मार्च 2026 की ये डेली करंट अफेयर्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रोज़ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें। धन्यवाद।